Welcome to speedearning.com, stockforexcourse.com। दोस्तों, ये नई वेबसाइट है जिस पे आप इमीडिएट कोर्सेज ले सकते हैं। आज हम इस कोर्स में देखने वाले हैं 2021 एफएनओ स्ट्रेटेजी। फ्यूचर एंड ऑप्शन की ये स्ट्रेटेजी इस साल आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स दे सकती है। इसका आउटलाइन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको करना क्या है इस स्ट्रेटेजी में कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे पॉज एंड प्ले के साथ में देखेंगे और रनिंग मार्केट में इसको अप्लाई कीजिए, फिर प्ले कीजिए, पॉज करके सर्च कीजिए जो कुछ बताया गया है, और कोई अगर आपको ट्रेड मिलता है तो उसको पहले पेपर पे देखें। पेपर पे जब अच्छे रिजल्ट आते हैं तो एक्चुअल ट्रेड में आप एंटर कर सकते हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि शुरू में समझने में गलती हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो हम देखते हैं 2021 एफएनओ स्ट्रेटेजी की आउटलाइन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट 5 डेज हाई लो ऑफ निफ्टी। सबसे पहले हमको निफ्टी के बारे में जानना है। 5 दिन के हाई लो नोट करके रखेंगे। अगर निफ्टी पिछले 5 दिन से हायर साइड पे, ऊपर की साइड पे है, तो आप पुट पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बाजार में तेजी है तो कॉल तो काफी बढ़ चुके हैं और पुट काफी नीचे आ चुका है। पुट में काफी अप्रिशिएशन मिलने के चांसेस हैं और रिस्क काफी कम हो चुका है। तो अगर निफ्टी अपर साइड पे है तो आप पुट पे ज्यादा ध्यान देंगे। निफ्टी अगर लोअर साइड पे है तो आप कॉल पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बाजार गिर चुका है और अब यहां से पलट के चीजें एकदम से रिवर्स करेंगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो फिर कॉल पे हमको फोकस करना ठीक रहेगा ना। इफ निफ्टी ब्रेक्स वीकली हाई, अब अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो आपको क्या करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली हाई नोट करके रखने वाले हैं और दिमाग को खाली कर लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ से। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का एक डेली स्ट्रेटेजी जो 953 153 हमने कोर्सेज में दे रखा है, आप चाहे तो उसको रेफर करके डेली ट्रेड करना चाहते हैं करते रहें। लेकिन हमारा सजेशन ये है कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली ब्रेकआउट पे वीक में एक बार ट्रेड करेंगे तो आपको सबसे आसानी से सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं और लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके स्टॉप लॉस अब हिट ही नहीं होंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि 4 बार आपने ट्रेड किया, एक बार आपका एसएल हिट हो गया, 3 बार का प्रॉफिट मिला के इतना प्रॉफिट है कि हो सकता है आप अपनी कैपिटल का महीने में 20 टू 30% लेके निकल गए। मतलब साल में 250 टू 300% की पॉसिबिलिटी बन गई है सिर्फ हफ्ते में एक बार ट्रेड करने से। अच्छा, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं भी करते हैं तो स्टॉक ऑप्शन में काम करने के लिए निफ्टी के डायरेक्शन पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने निफ्टी की डायरेक्शन पे ध्यान नहीं रखा और आप समझो कि निफ्टी अपना वीकली लो तोड़ रही है और आप कॉल खरीद के बैठे हैं, तो जो भी स्टॉक आपके पास होगा बहुत कम चांसेस है कि वो बहुत तेजी से ऊपर जाए। इसकी बजाय वो तेजी से लुढ़क के नीचे आ सकता है। मतलब अगर निफ्टी नीचे जा रही है और आप कॉल खरीद के बैठे हैं तो आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है। निफ्टी नीचे जा रही थी उस वक्त अगर पुट खरीदा होता तो बेटर होता है। निफ्टी ने अगर अपना वीकली लो तोड़ा है उस वक्त आपको पुट खरीदना है, और निफ्टी ने जब अपना वीकली हाई तोड़ा है तब आपको कॉल खरीदना है। बात सिर्फ निफ्टी की नहीं हो रही है, मैं तो स्टॉक ऑप्शन के लिए भी बात कर रहा हूं कि अगर आपको स्टॉक ऑप्शन में अच्छे से ट्रेड करना है तो निफ्टी के लेवल्स पे ध्यान तो फिर भी आपको रखना ही पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स पे ध्यान रखिए, क्योंकि सेंटीमेंट से सीधी जुड़ी बात है। सी गिवन स्क्रीनर इन डिस्क्रिप्शन। हम जो स्क्रीनर यहाँ पे बताने वाले हैं, माई इंट्राडे सेटअप फॉर बाय एंड माई इंट्राडे सेटअप फॉर सेल, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी। इट विल बी मोर क्लियर आफ्टर 1:30 PM। देखिए, आप जो ये स्क्रीनर्स देख रहे हैं आप इनको सुबह 9:30 के बाद से देख सकते हैं, 9:30 के बाद से, लेकिन 1:30 के बाद में अगर आपने देखा तो ये बहुत क्लियर होगा और भरोसेमंद होगा। अब आपको 1:30 पे क्या देखना है, कौन सा सेक्टर है जिसने ओवरटेक किया। ऐसा हो सकता है कि सुबह से कोई 2 सेक्टर बहुत पॉजिटिव थे। आपने देखा कि एक तो मेटल था, दूसरा ऑटो था। मेटल अभी भी पॉजिटिव है, ऑटो अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन अचानक से आईटी सेक्टर ऊपर आया है तो आपको आईटी पे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि कोई स्टॉक कोई सेक्टर अगर ओवरटेक करके आ रहा है तो वो रिवर्सल हो सकता है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि ट्रेडिंग में रिवर्सल अगर पकड़ में आ जाए तो आप सबसे कम रिस्क में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस बनते हैं। और अगर एसएल हिट होता है तो एसएल बहुत छोटा होता है। तो बाय नियर आउट ऑफ मनी ओटीएम कॉल विथ बार्गेन बाय। अब इसमें क्या देखेंगे आप, आपने कोई सेक्टर देखा कि वो उसने ओवरटेक किया,
आपको आईटी सेक्टर समझ में आया, आपको पता लगा टीसीएस चल रहा है 2950, तो उसका नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल आपने देखने गए तो या तो एटीएम 2950 का कॉल या नियरेस्ट आउट ऑफ मनी में आपको 3000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल नजर आ रहा है। 3000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल अभी किस प्राइस पे चल रहा है हम ये देखेंगे। तो सपोज हमने टीसीएस को देखा या इन्फी को, हाँ तो टीसीएस की बात करें हमने टीसीएस को देखा तो क्या करेंगे कि 3000 का कॉल, 3000 स्ट्राइक प्राइस का, 3000 क्या है स्ट्राइक प्राइस है, और अभी जो कॉल चल रहा है 3000 का उसकी प्रीमियम कितनी चल रही है, सपोज 70 रुपीज, कितनी 70। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका बार्गेन बाय लगाएंगे। बार्गेन बाय मतलब आप कई बार शिकायत करते हैं ना कि हमने कोई भी चीज खरीदी वो पहले नीचे आती है, हमारा एसएल हिट करती है, उसके बाद भाग के ऊपर चली जाती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रेड आपका बाइंग ऑर्डर ही थोड़ा नीचे लगाएं, इसको बोलते हैं बार्गेन बाय। बार्गेन बाय मतलब मोल भाव करके बाइंग करना। अब मोल भाव यहाँ मुंह से तो नहीं होता है, लेकिन आपने नीचे की प्राइस पे ऑर्डर लगाया है, इसका मतलब आप बार्गेनिंग कर रहे हो, आप मोल भाव कर रहे हो। अब इस केस में क्या हुआ, 70 करंट मार्केट प्राइस है, आपने 67 का बाइंग लगाया, उसकी वजह से आपका जो प्रीमियम का 5% एसएल आपको लगाना है, कितना, प्रीमियम का 5%, तो वो 4 पॉइंट एसएल लगाया, 67 की बाइंग है, उसी के साथ 63 का एसएल भी लगा के रख सकते हैं। अब क्या होगा कि इसमें से आधी बार तो आपका ट्रेड ही नहीं होगा, हो सकता है वहीं से कॉल आगे ऊपर की तरफ चला जाए और आपकी बाइंग ही ना हो, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन नीचे की तरफ अगर आता है, आपकी बाइंग होती है, तो ज्यादा बार चांसेस है कि आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए और कम बार चांसेस है कि आपका एसएल हिट हो जाए। एसएल हिट होता भी है तो बहुत छोटा होगा। हमने जो एसएल 6 पॉइंट का 7 पॉइंट का लेने वाले थे उसको घटा के 4 पॉइंट का कर दिया है। तो 10% प्रीमियम का एसएल का, एसएल प्रीमियम का 10% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम बार्गेन बाइंग की वजह से एसएल प्रीमियम का 5% ही ले रहे हैं, 5% ओनली। तो इससे क्या चांसेस बनते हैं कि हम यही स्टॉप लॉस 2 बार ले सकते हैं। ये ध्यान से सुनना है आपको, फिर मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब आगे बात आती है, ये तो कॉल की बात हो गई। सपोज टाटा स्टील 650 है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर निफ्टी अपर साइड पे है और आपने देखा 4 दिन से निफ्टी बहुत भाग रही है, तो अब हम क्या देखेंगे, कॉल तो बहुत ही इन्फ्लेटेड प्राइस हो चुकी है, रिस्की बहुत है, इसमें फायदा होने के चांसेस कम, लेकिन अगर पलट रिवर्सल आ जाएगा बाजार में तो नुकसान बहुत होगा। और कॉल में तो नुकसान इतना हो सकता है कि प्रीमियम एक दिन में 50% कम हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे कि हम ये देखेंगे कि आज जो सेक्टर माइनस है उसके पुट पे फोकस करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो सेक्टर पॉजिटिव है भाग रहा है उसका पुट खरीद लो अंदाजे में कि शायद ये गिरेगा। अभी नहीं गिर रहा है तो अभी नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन आपने देखा है अभी कोई सेक्टर बहुत कमजोर होना शुरू हो गया है, उस वो लूजर है, उसका सबसे वीक स्टॉक दिखा टाटा स्टील, और वो खड़ा है 655। तो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट कौन सा होगा, 650। तो 650 के पुट का प्रीमियम चल रहा है 12 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, बार्गेन बाई लगा के रखेंगे 11 रुपए का, है ना। बार्गेन बाय मतलब थोड़ा सा नीचे बाइंग लगा के रखी, और उसके साथ ही हमने प्रीमियम का 5% मतलब 50 पैसे का स्टॉप लॉस भी लगा दिया। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि आधी बार तो आपके ट्रेड मिस हो जाएंगे, लेकिन सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन की ट्रेडिंग के केस में। और इसी तरीके से अगर हमको बीटीएसटी के लिए स्टॉक खरीदना है तो एक और स्क्रीनर है जो हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं प्रैक्टिकली आता हूं, charting.com वेबसाइट पे आप आएंगे, charting.com, ये चार्टिंग वेबसाइट आपको नजर आ रही है, इस पे हम आते हैं और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो स्क्रीनर्स आप देख रहे हैं charting.com, जब आप खोलते हैं ना तो यहाँ पे ये स्क्रीनर्स आपको नजर आते हैं, इनको आप क्लिक करते हो। जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे फंडामेंटल स्कैन दिख रहा है, यहाँ पे टॉप लव्ड दिख रहा है, यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न स्कैन दिख रहा है। मैं नीचे जा रहा हूँ और भी मुझे कैटेगरीज दिख रही है, इसमें रेंज ब्रेकआउट स्कैन दिख रहा है, मुझे बुलिश स्कैन दिख रहा है, मुझे बेयरिश स्कैन दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे स्क्रीनर तलाश कर रहा हूं जो मुझे कम स्टॉक चुन के दे, लेकिन जिनकी प्राइस ज्यादा स्थिर रहे।
तो अब 1:30 बजे के बाद जब आप यहाँ पे ये एक तेजी के लिए कॉल के लिए आप ये स्क्रीनर देखेंगे, नोट कर सकते हैं माई इंट्राडे बाय सेटअप एडीएक्स, और पुट के लिए माई इंट्राडे सेल सेटअप एडीएक्स, इसका इस्तेमाल करेंगे। 1:30 बजे के बाद आपने इसको देखा, क्लिक किया, आपने क्लिक किया, आपके सामने कुछ स्टॉक आएंगे, वो स्टॉक आते हैं। अब आपकी नजर में पूरे दिन से सेक्टर हैं, तो सेक्टर के हिसाब से आपका चुनना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे 4 नाम आ रहे हैं, आइडिया सेल्युलर आ रहा है, M&M फाइनेंशियल आ रहा है, एसआरएफ लिमिटेड आ रहा है, सन फार्मा आ रहा है। अब ऐसे में अगर आपको दिखता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, तो मैं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज को चुन लूं। अगर मुझे लगता है फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वो स्ट्रांग है, तो मैं सन फार्मा को चुन लूंगा। अब सन फार्मा का मैंने जाके प्राइस देखा 596, तो कौन सा कॉल चुनना होगा? 590 तो इन द मनी हो गया, 595 एट द मनी के आसपास मान सकते हैं। 600 का कॉल नियरेस्ट आउट ऑफ मनी है, तो आपको कौन सा लेना है? नियरेस्ट आउट ऑफ मनी। 596 के बाद कौन सी स्ट्राइक प्राइस आ रही है आगे, वही है आपका नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल, और सारे बाजार का ध्यान उसी पे रहेगा। तो आप सन फार्मा का 600 का कॉल ले लेंगे। अगर इसी को फ्यूचर में ट्रेड करना है तो भी इसकी बार्गेन बाई आप सीधा सीएमपी पे लगाने की कोशिश, सीएमपी से नीचे बार्गेन बाई लगाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको उसमें फ्यूचर ट्रेड करना है 596 में, तो आप यहां से आधा परसेंट नीचे 593 का बाइंग लगा लेंगे और आधा परसेंट उससे नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। ये बात कर रहा हूं मैं फ्यूचर की, ध्यान से सुनिए, हाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर की। अगर आप ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो 600 स्ट्राइक प्राइस का कॉल हम देखने गए, हमने मार्केट वॉच में लगाया उसको, और फिर उसका ऑर्डर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट वॉच में कभी भी आपको ऐसा देखना है कि सन फार्मा का 600 स्ट्राइक प्राइस का कॉल क्या रेट चल रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं, गूगल सर्च कर लीजिए डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपको पता लगा सन फार्मा 600 कॉल शेयर प्राइस है ना, तो 600 का कॉल किस रेट पे चल रहा है ये हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे आपको जैसे ऑप्शन चेन मिल गया, एनएससी का ऑप्शन चेन, एनएससी का ऑप्शन चेन ओपन हो गया सामने। हम 600 का कॉल देखना चाहते हैं, ऑप्शन चेन में बीच में स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है। मैं क्या करूंगा, सीधा नीचे जाऊंगा और सीधा 600 को देखने की कोशिश करूंगा। ये 600 का कॉल, वैसे आप देखेंगे ये देखो दो शेडेड पोर्शन है, ये इन द मनी कॉल्स हैं, ये इन द मनी पुट्स है, ये जहां पे मिलते हैं वही नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल हो सकता है। वो देखने में आपको परेशानी आती तो सीधी बात है, 596 सीएमपी चल रही है, 600 का अगला स्ट्राइक प्राइस है, लेफ्ट साइड में कॉल होते हैं, राइट साइड में पुट होता है। तो लेफ्ट साइड में कॉल देखने जाऊंगा मैं 26 रुपये 90 पैसे, 26.9 मैं अब मार्केट वॉच में लगाऊंगा 600 के कॉल को। ये मुझे यहाँ 27 दिख रहा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहां से प्रीमियम के 5% नीचे, प्रीमियम का 5% अगर मैं यहाँ देखना जाऊं तो ₹2.60 10% हो रहा है, ₹1.30 5% है, तो कोई ₹1.5 नीचे की मैं बाइंग लगा दूंगा। 26 रुपए 90 पैसे है तो 24 रुपए 50 पैसे की मैंने बाइंग लगा दी, और उसके साथ ही 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के भी छोड़ दिया। ये किया जा सकता है, क्लियर है। अब इस केस में अगर आपकी बाइंग हो जाती है और वहीं से एकदम पलट के भागने लगता है, तो चांसेस बनते हैं कि आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। और ये जो स्ट्रेटेजी, इसमें सबसे अच्छा काम आपने क्या किया, पहले आपने पूरा दिन गुजरने दिया, यूरोप का मार्केट खुल गया, मार्केट सेटल हो गया, तब जाके अब आप आए हो और क्या कर रहे हो, तब जाके आपने चुना है और अब आपने कॉल खरीदा है, वो भी बार्गेन बाइंग के साथ, मतलब एक कदम पीछे हटके पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपने अप्लाई किया, और स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे। पहले से दिमाग में ये बात रख लेना कि स्टॉप लॉस हिट होंगे। कई बार
वो ट्रेडर जो ये कहते हैं कि सर एसएल तो हिट नहीं होगा, कई बार एडवाइजरी को फोन करके पूछते हैं कि एसएल तो हिट नहीं होगा ना, आपकी 100% एक्यूरेसी है ना, तो ऐसा लगता है कि बच्चे हैं, अभी आज ही बाजार में आए हैं, ऐसा लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर एसएल हिट नहीं होगा तो एसएल लगा ही क्यों रहे? तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर मेरे स्टॉप लॉस का साइज छोटा है और मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं की है, तो समझो 3 बार आपका स्टॉप लॉस चला गया, प्रीमियम का 5%, 5%, 5%, 15% का स्टॉप लॉस जाने के बाद एक बार ही जब आपको रैली पकड़ में आती है, आपको प्रीमियम का 40 to 50% प्रॉफिट कमाने को मिल जाता है। इसलिए 15% देने के बाद भी आपके पास 30% का नेट प्रॉफिट बच जाता है। ये कहानी है असली। समझने को ये बात नहीं है कि आप कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ ले जो आप की डायरेक्शन में ही चलता हो, आपको कभी धोखा नहीं देता हो। धोखे मिलेंगे बाजार में आपको, उस धोखे का जवाब हम आपको सिखा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्या देखा आपने? इंट्राडे बाय सेटअप, उसमें से सन फार्मा को चुना। क्यों चुना? क्योंकि फार्मा सेक्टर पॉजिटिव है। अगर आपको लगता है फार्मा सेक्टर पॉजिटिव नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर पॉजिटिव है और इसमें रिवर्सल नजर आ रहा है कि 3 दिन से ये सेक्टर गिर रहा था और अभी रिवर्स करके चलना शुरू किया है, तो आप एम फाइनेंस को भी चुन सकते हैं कॉल पुट के लिए। तो एम फाइनेंस को अगर चुनना है आपको, तो यहाँ पे आप स्टॉक चेंज कर लेंगे, दूसरा स्टॉक यहाँ पे लगा लेंगे और उसकी ऑप्शन चेन आपके सामने आ जाएगी। देखिए, सिर्फ ऑप्शन चेन आपको एनएससी इंडिया में मिलती है ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन चेन आपको मतलब आपको अगर एम फाइनेंस का ये देखना है कि अब यहाँ पे हमको क्या देखना होगा कि उसका प्राइस क्या है, नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल क्या होगा। तो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे 178.79 प्राइस चल रहा है, तो 180 का कॉल नियरेस्ट आउट ऑफ मनी होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 180 कॉल शेयर प्राइस। अब ये मुनाफा सूत्र, मनी कंट्रोल, ये सब की डिटेल हमको यहाँ देखने को मिल रही है। तो मुनाफा सूत्र में अगर हमको सीधा उसी स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट का डिटेल देखने को मिल जाता है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको बाकी सारी चीजें अगर देखनी हो तो क्या करेंगे? बाकी सारी चीजें अगर देखनी हो और आपको ये देखना हो कि एनएससी इंडिया में पूरी ऑप्शन चेन देखनी हो, फिर अलग बात होगी। मनी कंट्रोल का लिंक हमने क्लिक किया, यहाँ चेक कर सकते हैं, नहीं तो मोतीलाल ओसवाल पे तो आपको चार्ट मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पे हमने ये कॉल्स क्लिक किए, तो आपको 190 का कॉल, 180 का कॉल यहाँ देखने को मिल रहा है। प्राइस क्या चल रही है? 10 रुपया 5 पैसा। तो क्या नजर आ रहा है हमको? 180 का कॉल 10 रुपये 5 पैसे पे चल रहा है। इसका बार्गेन बाय अगर आप लगाना चाहेंगे तो कहाँ लगाएंगे? प्रीमियम का 5% नीचे 9 रुपया 50 पैसा, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? वहां से 5% नीचे, मतलब 9 रुपए का एसएल। आप 9 रुपये 50 पैसे की बाइंग लगाते हैं तो 9 रुपए का एसएल भी साथ के साथ लगा सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल है और आप दोनों ऑर्डर लगा सकते हैं और उतना स्टॉप लॉस आप अफोर्ड कर सकते हैं मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, तो ये भी किया जा सकता है कि मैंने दोनों स्टॉप लॉस लगा दिए, एम फाइनेंशियल का भी लगा दिया, 10 रुपए पे चल रहा है अभी, 950 का, 9.5 का मैंने बाइंग प्राइस भी लगा दिया और 9 का एसएल भी लगा दिया। साथ में सन फार्मा का मैंने 26.9 चल रहा था, 24.5 पे उसकी बाइंग भी लगा दी, 23 का एसएल भी लगा दिया। एसएल कितना है? प्रीमियम का 5%। क्यों 5% लिया है? क्योंकि हम बार्गेन बाय कर रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली मैं आपको क्या बोलता हूं, प्रीमियम का 10% स्टॉप लॉस ले लीजिए। स्टॉक ऑप्शन है, बड़ा बड़ा लॉट साइज है, तो एकदम जब एसएल हिट होता है तो आप मेंटली हिल जाते हैं। इसलिए हम आपको क्या कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस का साइज छोटा करने से आपको 2 बार ट्राई करने का चांस बनता है और उसमें आपका सक्सेस रेशो डबल हो जाता है। चलिए, तो अब ये बात हो गई। अब दूसरा स्क्रीनर हम लोग देखेंगे यहीं पे। दूसरा स्क्रीनर कौन सा बताया था? ये तो कॉल की बात हो गई।
अगर आपको ये बात पता हो कि बाजार तो पहले से बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है, निफ्टी बहुत ऊपर चली गई है, सारे शेयर भाग के ऊपर पहुंच गए, कॉल आपको पिछले 3 दिन में डबल से ज्यादा होते हुए दिख गए हैं, तो आपको पता है कॉल खरीदना रिस्की होगा। उस वक्त आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? मैंने आपको बताया, आपका ध्यान होना चाहिए पुट पे। तो पुट के लिए कौन सा स्क्रीनर बोला है हमने आपको? यहां नीचे आए, माय इंट्राडे सेल सेटअप। एक बताया हमने आपको माय इंट्राडे बाय सेटअप, ये यहां मिला आपको। अब मैं यहां पे आ गया माय इंट्राडे सेल सेटअप, ये नेक्स्ट कॉलम में आपको दिखेगा। अभी आपको ढूंढने में तकलीफ आती होगी, लेकिन धीरे धीरे इतनी आदत हो जाएगी कि आपकी नजर सीधी वहीं पे जाने वाली है। तो आप माय इंट्राडे सेल सेटअप में कोई स्टॉक दिखेगा तो आप वहां से उसको देखेंगे, और सपोज आपको कोई स्टॉक मिला तो उसका नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट आप उसी तरीके से खरीदने वाले हैं। क्लियर हो रही है यह बात आपको? अब मैंने आपसे ये कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नजर रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। अगर आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नजर नहीं रखी है तो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी ये बाजार की डायरेक्शन डिसाइड करती है। कई बार लोग कॉल में ट्रेड करते हैं, कॉल में उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, उस जोश में वो फिर से एक और कॉल लेते हैं, फिर से फायदा हो जाता है, और ये भूल जाते हैं वो कि निफ्टी किस लेवल पे जाके खड़ी हो गई है। अब इस रिपीटेशन में, इस मोमेंटम में जब वो अगली बार कॉल खरीदते हैं तो वहां पे फंस जाते हैं, और ये हालत हो जाती है कि पूरा पूरा प्रीमियम गल जाए, ये भी पॉसिबल है। जब पूरा प्रीमियम गलने की बात आती है तो फिर 2-3 महीने के लिए आप कॉल पुट से दूर जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है इस बारे में कि जो भी स्टॉक्स, जैसे निफ्टी अगर ऊपर के लेवल पे है तो हम पुट पे ज्यादा फोकस करेंगे। निफ्टी अगर नीचे के लेवल पे है, पिछले 5 दिनों की चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, अगर पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से नीचे के लेवल पे है तो हम कॉल पे फोकस करेंगे। लेकिन कोई सेक्टर या स्टॉक अभी अपने लो के करीब है, लगातार गिर रहा है, तो मैं अंदाजे में उसका कॉल खरीदने को आपको नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि 3 दिन से लगातार निफ्टी गिर रही है, और गिरावट के दिन में कोई एक सेक्टर और स्टॉक स्ट्रांग खड़ा है, वो अपने हाई के करीब खड़ा है, नीचे नहीं आ रहा बाजार की गिरावट के साथ, तो उसका कॉल खरीदने पे फोकस करेंगे। ऐसी पुट के केस में बाजार की तेजी में कोई सेक्टर नेगेटिव हो गया, कोई स्टॉक बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, ऊपर नहीं आ रहा है, तो उसका पुट खरीदने की बात करेंगे। ये तो हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग की बात। इंट्राडे ट्रेड आप इस तरीके से लगाने वाले हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग में खास चीज का ख्याल क्या रखेंगे आप, कि इंट्राडे के लिए आपने सपोज सन फार्मा का कॉल खरीदा, एम फाइनेंशियल का कॉल खरीदा, अब आज के दिन उसने परफॉर्म नहीं किया, कॉस्ट टू कॉस्ट आप बाहर निकल आए, या फिर थोड़ा नीचे चला गया और आपका एसएल हो गया, तो आप उसी को खरीद के ले जाऊं दोबारा और कल ऊपर आएगा तो बेच दूंगा और लॉस कवर हो जाएगा, इस तरह की सोच कतई मत रखना। आज आपने इंट्राडे के हिसाब से किसी स्टॉक को चुना है तो उसको आप ले जाएंगे नहीं। अगर आपको पोजिशनली कोई कॉल या पुट ले जाना है तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, ये मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो अभी क्या बात हुई, इंट्राडे के हिसाब से हमने ये कॉल और पुट खरीदे थे, 130 के आसपास हमने पोजीशन बनाई थी, 152, 220, 230 तक हम उसको बुक कर लेंगे, बाहर हो जाएंगे। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? एक बार में हम ये देख लें कि एक बार लहर आई, दूसरी बार लहर आई, और आपको अपनी कैपिटल का या प्रीमियम का 20-30% प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं कहूंगा बुक कर सकते हैं। जिनकी कैपिटल कम है उनको धीरे धीरे पहले छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके अपनी ताकत इकट्ठी करनी चाहिए। जब ताकत इकट्ठी हो जाए तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। लेकिन हर एक आदमी को मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने को नहीं कहता। हाँ, आप अब स्टॉक्स में ओसीओ ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओसीओ में क्या होता है कि जहां आपने खरीदा एक एसएल अपने आप काम करता है, वो एसएल अपने आप ट्रेल होता रहता है, और बेस प्राइस से जब पलटता है तो अपने आप बिक जाता है। तो वहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आपकी इमोशन एंगेज नहीं होती, इसलिए अप स्टॉक्स में आप अकाउंट खोल के ओसीओ ऑर्डर का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अप स्टॉक्स में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप सोचेंगे कि अब नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्या क्या लगने वाला है।
आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक्स की लिंक देखेंगे, क्लिक करें, उसमें अपना डिटेल भेजिए। 4 डॉक्यूमेंट के फोटो जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट खींचते हैं उसके साथ में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसमें आपने कैपिटल डाली, जब आपको लगा कि चीजें और बेटर तरीके से हो रही है और ब्रोकरेज कम से कम लग रही है और आपको कंफर्टेबल लगे तो कंटिन्यू करना है, नहीं तो एक फ्री में खुला हुआ अकाउंट आप छोड़ दीजिए, उसमें काम ही मत कीजिए और साल खत्म होने के पहले पहले उसको बंद कर दीजिए। ये किया जा सकता है। तो दोस्तों, अपने दिमाग को खोल के रखिए, क्योंकि एक बिजनेस है, यहाँ पे हम ऐसे कंप्रोमाइज करके काम नहीं कर सकते। अब बात हो रही है पोजिशनल, अगर मुझे ट्रेड करना हो तो मैं क्या करूंगा। पोजिशनल ट्रेड के लिए मतलब आज आपने कोई कॉल खरीदा है, अगले 2 दिनों में वो ऊपर बिक जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्क्रीनर बता रहा हूं, उसका नाम है 2 days बुलिश बाय टुमारो। 2 days बुलिश बाय टुमारो, क्लिक किया मैंने। यहां पे जो स्टॉक आपके सामने आएंगे, ये स्टॉक में अगर आपने कॉल में पोजीशन बनाई तो बहुत तेजी से गिर के नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो इसमें होने की वजह से अगर आपकी प्रीमियम डिके नहीं होती तो आप कॉल को झेल सकते हो, नहीं तो अगर ये यहाँ से 1% भी नीचे चला जाए तो आपके प्रीमियम में 20-30% की गिरावट आ सकती है और उसके बाद अगले दिन वो सेक्टर नेगेटिव हो जाए तो आपकी प्रीमियम आधी हो सकती है। तो ऑप्शन को झेलना बहुत मुश्किल होता है। जब ये प्रॉफिट देता है हमको बहुत मजा आता है, लेकिन जब वो लॉस देता है तो बहुत सारे लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और रिएक्शन में और ज्यादा नुकसान करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आया जेएसडब्ल्यू स्टील, ये अगले 2 दिन में बुलिश हो सकता है। ऐसे स्टॉक हम ढूंढ के ला रहे हैं यहाँ पे। ये स्क्रीनर का काम ही है, ये इस तरीके से सारी चीजें, और ये स्क्रीनर में ही सारे पैरामीटर इस तरीके से डाले हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों की डिटेल में कोई इंसान जाए उसकी तैयारी उसकी नहीं हो सकती। तो ये इतने सारे पैरामीटर्स यहाँ पे डाले हुए थे कि जो ईएम है ये 20 से ज्यादा है, फिर ये ऐसे में ये क्या हाल है, उसके बाद में ये इचिमोकु कन्वर्शन लाइन को भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है। उन सबसे छन के ये लिस्ट आपके सामने आई है। हम्म कई सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को लेके इसको तैयार किया गया। अब इस तैयार चीज को आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 10 में से 7 बार प्रॉफिट मिला है, आप उसको कागज पे नोट कीजिए। अगर आपको पता लगा कि 7 बार आपको प्रीमियम का 20-40% मिल गया, मतलब ये मान लो कि 300% आपने कमा लिया और 3 बार आपको ऐसे लेट हो गया, मान लो कि 10-10% का, तो हालत क्या बनती है कि 300% आपने कमाए हैं और उसमें से 30% माइनस कर दीजिए, 270% कमा के आप बाहर आ रहे हैं, तो माना जाएगा कि आपका मॉडल सुपर सक्सेसफुल है। कभी कभी लोगों को यह हुआ कि स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छी थी लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से गड़बड़ कर ली। ऐसा कर लिया कि एक छोटे वॉल्यूम में एक लॉट में काम कर रहे थे, फायदा मिला, फिर जोश में आए, अच्छा लगा कि यार ये तो बढ़िया है, फिर 2 लॉट में काम किया, फायदा हुआ, फिर तीसरे दिन उन्होंने सीधे 5 लॉट में काम किया और वो स्टॉप लॉस हिट होने का दिन था, तो आपने जितना कमाया था उससे दुगना नुकसान कर लिया। अब इसमें गलती आपने की है, क्योंकि शुरू में जब आप किसी स्ट्रेटेजी को ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको 20 से 40 दिन तक लगातार एक जैसे लेवल पे, एक जैसे वॉल्यूम पे काम करना जरूरी है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे फायदा हो रहा है उतने ही बड़े पैमाने पे नुकसान होगा तो मामला संभल पाएगा। अगर आप फायदा कर रहे हैं 1 लॉट में, नुकसान कर रहे हैं 5 लॉट में, तो कैसे संभलेगा। तो अब यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील का मैं चार्ट देखने के लिए आगे बढ़ता हूं। मैंने क्लिक किया, देखिए चार्ट कैसा है। ये एल डाटा चार्ट आप देख रहे हैं। एल डाटा चार्ट का मतलब होता है पूरे समय का चार्ट। पिछले देखिए कौन से सालों से बात हो रही है, सितंबर 17 से लेके अभी तक के चार्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे एल डाटा की बजाय मैं आ जाता हूं
5 डे चार्ट पे, और 4 आवर के बजाय यहाँ पे मैं रेंजेस में 4 आवर के बजाय 15 मिनट डाल देता हूँ। ओके, क्लिक किया मैंने तो मुझे पता लगता है कि यहाँ पे हाई बनाने के बाद में करेक्ट होते होते और अब इसने पलटना शुरू किया है। अब चांसेस बनते हैं कि यहाँ से गिरने के चांसेस कम है और ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। फिर से मैं जाता हूँ, फिर मैं अगले स्टॉक को देखता हूँ, क्या सभी की यह हाल है? अगर सारे स्टॉक मुझे ऐसे दिखते हैं कि जो करेक्ट हो चुके हैं और अब पलट के थोड़े से डिफेंसिव रिवर्सल की चांसेस बन रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक में पोजीशन बनाना मेरे लिए बेटर होगा। तो अब आपको चेक करना है ये कैसा बिहेव करते हैं, और पहले पेपर पे चेक कर लीजिए और उसके बाद आप एक्चुअल पे जा सकते हैं। बाजार कहीं नहीं जा रहा, हम कहीं नहीं जा रहे, आप कहीं नहीं जा रहे, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे जिंदगी भर हम काम करने वाले, जिंदगी भर हमको पैसा बनाना है, और आज भले ही आपने 10 रुपये बनाना शुरू किया तो भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2 साल में आप 10,000 रुपया एक दिन का बनाने लग जाएंगे। लेकिन जितना स्लो और स्टडी आप काम करेंगे उतनी ही ज्यादा देर तक मार्केट में टिक पाएंगे। मार्केट आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये बात आपको समझाना मुझे बार बार जरूरी लगता है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बात ये नहीं है कि आपको अच्छे स्टॉक मिलते नहीं है, बात ये नहीं है कि आपने कभी अच्छे ट्रेड नहीं किए, आप अपने प्रॉफिट को बचा नहीं पाए, यही एक बात है जो मार डालती है। अल्ट्राटेक सीमेंट का मैं यहाँ पे चार्ट देखता हूँ, यहाँ पे भी मुझे यही चीज नजर आती है। दोस्तों, आपका एक जो पास टाइम बनना चाहिए फेवरेट, अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो जैसे लोग नहीं होता है कि क्रिकेट का स्कोर चेक करते रहते हैं, कहीं व्हाट्सएप के लोगों के स्टेटस चेक करते रहते हैं, डीपी चेक करते रहते हैं, आपको एक एक स्टॉक के चार्ट चेक करने चाहिए। और ऐसा नहीं कि कल इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो अब इसी का चार्ट देखूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2-2 मिनट, 5-5 मिनट का जब भी टाइम मिले, आप अगर 2-3 स्टॉक के चार्ट चेक कर लेते हैं तो धीरे धीरे ये स्थिति बन जाएगी, 20 दिन में हो सकता है आप 100 स्टॉक्स के चार्ट चेक कर लें। तो 100 स्टॉक्स के चार्ट चेक करने के बाद में फिर पूरा याद तो नहीं रहेगा, फिर एक और दो आएगा, फिर काम चलता रहेगा। आप जो कुछ भी देखते सुनते हैं उसका 90% तो वॉश आउट हो जाता है, लेकिन 10% आपके दिमाग में पीछे जाके रिटेंशन मेमोरी में चला जाता है। एक मेमोरी जो रिटेन हो रही है वहीं पे बनी रहेगी, इसी से बनता है आपका अनुभव। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि सर आप स्क्रीन देखते हैं और 10 सेकंड के अंदर बता देते हैं ये ले लो ये मत लो। ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि इतने सालों में जो चीज हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में रह गई है, जो रिटेंशन वाली मेमोरी रह गई है, वही चीज हमारा अनुभव बन के काम आ रही है। तो दोस्तों, हमेशा जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, ऐसा वाला एटीट्यूड कभी आपको सुपर सक्सेसफुल नहीं बना सकता। लेकिन अगर आपकी आदत स्टडी करना है तो फिर आप इतनी एफर्टलेस ट्रेडिंग करेंगे कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आदमी मेहनत कब करता है और क्यों इसको इतना ज्यादा अच्छा डिसीजन करना आता है। तो आपकी डिसीजन के पीछे बहुत सारा छुपा हुआ डाटा होगा, और वो डाटा इंट्यूशन और स्पॉन्टेनिटी दोनों लाता है। इंट्यूशन मतलब अंदर से एक गट फील आता है और आप तत्काल निर्णय ले लेते हैं। स्पॉन्टेनिटी मतलब उसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। आपको लगा कि भाई सन फार्मा का कॉल लेना है 600 का, आपने उसको तत्काल लिया, स्टॉप लॉस लगाया, ऐसे लेट हुआ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे तो कितने एसएल चले जाते हैं पर इसका 2 गुना 3 गुना तीसरे दिन मेरे पास आ जाता है। अब एक अच्छे और बुरे ट्रेडर में यह फर्क नहीं है कि अच्छे ट्रेडर के एसएल हिट नहीं होते। अच्छे ट्रेडर और बुरे ट्रेडर में यही फर्क है कि बुरा ट्रेडर एसएल को स्वीकार नहीं करता है, रिएक्ट करता है, बाजार के साथ पहलवानी करने की कोशिश करता है और अपने लॉसेस को डबल ट्रिपल कर लेता है, फिर उसको कवर भी नहीं कर पाता। और एक अच्छा ट्रेडर, उसके साथ भी होता यही है, लेकिन वो उस चीज को स्वीकार कर लेता है, उसके बाद ठंडे दिमाग से अगले दिन के सही समय का इंतजार करता है। आफ्टर 1:30 वो ट्रेड करेगा और फिर एसएल हो जाएगा तो वो कहेगा कोई बात नहीं। तीसरे दिन उसको प्रॉफिट मिलेगा, जिसमें जो भी एसएल हुए उससे डबल की रिकवरी हो गई है, आराम से वो आगे काम करता चला जाएगा। उसके अंदर का खौफ खत्म है, उसको मालूम है कि अब ये लॉस एंड प्रॉफिट मेरी लाइफ का हिस्सा है और मैं इनके साथ आराम से चल सकता हूं, मैं कंफर्टेबल हूं। तो अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको यही करना पड़ेगा दोस्तों। ये बाकी चीज बातें जो मैं आपको समझाता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि
सर आप सिर्फ चार्ट बताते रहिए, टेक्निकल्स बताते रहिए, इससे हमारी ट्रेडिंग सुधर जाएगी, हम बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ऊपर उठ के पूरे बाजार के सिनेरियो को देखना है और कहीं कैरिड अवे नहीं हो जाना है, नहीं तो आप किसी एक स्टॉक की धुन में ऐसे घुसे कि निफ्टी किधर जा रही है आपको होश ही नहीं था। और निफ्टी जब गिरी 400 पॉइंट तो फिर कोई सा भी स्टॉक हो उस पर प्रेशर आने वाला है, और आप कॉल खरीद के बैठे थे तो आपको एनीवेज मरना ही है। तो अब आप कहेंगे मुझे क्या मालूम था निफ्टी गिर जाएगी, तो मालूम करना किसका काम था? आपका काम है ना। तो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के 5 दिन के हाई लो मैंने आपको नोट करने को क्यों कहा? सबसे पहले क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी का हाई लो नोट करने से ही हमको बाजार के लेवल का पता लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको arnometer.com वेबसाइट बता रहा हूँ, जहां से बड़ी आसानी से आप क्या देख लेंगे? निफ्टी का 5 दिन का हाई लो। अर्नो EARNO arnometer.com, अर्नोमीटर, ये आपको यहाँ पे नजर आया ये वर्ड अर्नोमीटर, क्लिक किया आपने, arnometer.com वेबसाइट यहाँ पे आपको नजर आ जाती है। ठीक है, निफ्टी ट्रेंड एंड एनालिसिस पे जाओ या फिर अर्नोमीटर पे डायरेक्ट चले जाओ और आपको यहाँ पे निफ्टी का पूरा एनालिसिस देखने को मिलता है, उसकी डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ पर इसका वीकली हाई लो, वैसे तो आप डायरेक्टली निफ्टी वीकली हाई लो लिखेंगे तो भी पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं नोट कर लूं 14050 13812, अब क्या करेंगे? आप अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हैं और इतनी कैपिटल लेके फ्यूचर के ट्रेड लगा सकते हैं, तो आपको मैं कहूंगा कि 14050 का ट्रिगर और 14055 की बाइंग प्राइस डाल के ऑर्डर लगा के रख दो, और 13812 का ट्रिगर और 13805 की सेलिंग प्राइस लगा के ऑर्डर लगा के छोड़ दो। और आपको लगे कि नहीं मेरे पास में फ्यूचर का ट्रेड लगाने के पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे? आप सिर्फ दिमाग में रखेंगे कि ये 2 लेवल है। बार बार अगर दिन में 2-3 बार देखा तो तीसरे दिन दूसरे दिन से आपको याद रहने लग जाएगा। जैसे ही आपको पता लगा कि 13810 तोड़ा है, तो आप वहीं पे 13800 का पुट ले लेंगे। 13800 का पुट ले लेंगे, सिर्फ पुट लेने को कह रहा हूं। और उसमें स्टॉप लॉस ले लेंगे, कितने पॉइंट का? 6 पॉइंट का 2 बार स्टॉप लॉस ले लेंगे, चलेगा। पुट में 6 पॉइंट का 2 बार स्टॉप लॉस लेंगे, टोटल स्टॉप लॉस होगा आपका 12 पॉइंट का। टोटल 1000 रुपए के रिस्क में पॉसिबिलिटी है कि आपको 4 से 5000 रुपए भी मिल जाएंगे। तो हफ्ते में एक बार अगर कॉल में मुझे 3000 रुपया मिल जाए सिर्फ, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि 4 से 5 हफ्तों में 10 से 15,000 रुपया मिल जाएगा, जबकि जो कैपिटल हमने एंगेज कर रखी है ये उसका 50% से ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि आप अगर 150 रुपए की प्रीमियम का कॉल भी खरीद रहे हैं निफ्टी के केस में, तो उसकी कीमत कितनी है? 10,000 रुपए, 11,000 रुपए। अगर आप 200 रुपए का भी खरीद रहे हैं तो उसकी टोटल प्रीमियम जो एंगेज हो रही है वो 15,000 रुपए है। तो ये 15,000 रुपए का सौदा करके आप महीने का 10,000 रुपया बना सकते हैं, ये बहुत आसानी से पॉसिबल है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग ने आपको इस बात का यकीन कभी होने ही नहीं दिया। हम सब इतना ओवर ट्रेडिंग करते हैं कि कमाने को तो हमने 30-30 हजार रुपए महीने के कमा लिए, लेकिन बार बार के स्टॉप लॉस, टैक्सेस, ब्रोकरेज मिला के उस 30,000 रुपए में से 28,000, 29,000, कभी कभी 35,000 भी माइनस हो गए, और आपको बाय द एंड ऑफ द मंथ दिखा कि आपकी कैपिटल खत्म हो रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुझे रोज रोज वहां पे खेलने की आदत पड़ गई है। एक बार मुझे प्रॉफिट हो जाता है बड़ा, 50 पॉइंट का, 80 पॉइंट का, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। उस प्रॉफिट के हैंगओवर में लगातार 4 दिन तक मैं ट्रेड करता रहता हूँ। मेरे छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस होते हैं, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, लेकिन जब आखिर में मैं हिसाब लगाऊं तो बचा हुआ नेट प्रॉफिट जो बचता है वो 5 दिन का नेट प्रॉफिट हो सकता है, 10 पॉइंट बचाओ तो दिन का 2 पॉइंट ही प्रॉफिट आपको बच पाया है। इससे अच्छा तो आप वीक में एक बार ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना है आपको कि निफ्टी के लेवल तो ध्यान में रखने ही होंगे। अगर आप एक अच्छे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो निफ्टी का ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी के लेवल से अगर आप अनजान हैं तो अच्छी ट्रेडिंग आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी क्या बात हुई है कि
निफ्टी का लेवल नोट करके रखेंगे। ये आपको जगह जगह नजर आए, आपकी ट्रेडिंग डेस्क पे दिखे या आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे नोट करके रख लें, जहां जहां बार बार नजर आए तो आप गलती नहीं करेंगे। ऐसी अब बात आती है, मुझे बैंक निफ्टी का लेवल देखना है। अगर आपको ऐसा दिखे, कभी कभी बड़े मूवमेंट हो जाते हैं, तो आपको ऐसा दिखे कि यार हाई तो बहुत ही दूर है या लो तो बहुत ही दूर है, तो आप फिर यहाँ पे अप ब्रेकआउट और डाउन ब्रेकआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अप ब्रेकआउट कौन से लेवल पे बताया जा रहा है और डाउन ब्रेकआउट कौन से लेवल पे बताया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अप ब्रेकआउट ये बता रहा है 14,070 पे, डाउन ब्रेकआउट ये बता रहा है 13,967 पे। तो थोड़ा फर्क आ जाएगा, आप अपने ऑर्डर को थोड़ा आगे सरका के ला सकते हैं। अब मैं यहीं पे बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करता हूं। ऊपर आप आएंगे, डेरिवेटिव को क्लिक करेंगे, क्लिक किया, इंडेक्स को क्लिक, यहाँ आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी नजर आ रहा है पहली जगह पे डेरिवेटिव में, यहाँ बैंक निफ्टी को देखा, बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन एनालिसिस ये आपको नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लेवल दिखा रखे हैं। अब इसका इंट्राडे लेवल हमको देखना है, तो क्या करेंगे, इंडेक्स को क्लिक किया, निफ्टी का ट्रेंड एंड एनालिसिस आपको यहाँ पे नजर आ गया। ऐसे ही हम बैंक निफ्टी का ट्रेंड एंड एनालिसिस भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे अदर इंडेक्सेस में गया, आईटी के बारे में पता लग गया आपको, ऐसे ही बैंक निफ्टी के बारे में पता लग जाएगा। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूं तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे मैंने कहा डायरेक्टली, कभी कभी हम नहीं देख पाते चीजों को, या तो तैयारी नहीं है हमारी, तो बैंक निफ्टी वीकली हाई लो, वीकली हाई लो भाई, एक हफ्ते में 5 वर्किंग डे होते हैं, तो हम वीकली हाई लो देखना चाहते हैं, यहाँ हमको देखने को मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल प्राइस, हिस्टोरिकल डाटा मिल जाएगा। एक एक दिन के डाटा में आपको हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो साफ साफ देखने को पता लग जाता है। तो ओपन हाई लो क्लोज अगर जो आपको सामने दिखेगा, तो आपके लिए ये तय करना आसान हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी भी सीधे स्टॉक के सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये है कि बैंक निफ्टी तो एक पर्टिकुलर सेक्टर है, सारे सेक्टर का कॉम्बिनेशन है, सारे सेक्टर का एवरेज है निफ्टी। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बैंकें परफॉर्म नहीं कर रही लेकिन बाकी सारे सेक्टर पॉजिटिव है, तो धोखा हो जाएगा। इसलिए आपको पहले निफ्टी पे ध्यान देना है, बैंक निफ्टी पे आप बाद में ध्यान दे सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। तो बैंक निफ्टी में तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बैंक निफ्टी में प्लीज आप हफ्ते में एक बार ही ट्रेड करें, अगर आप उसके साथ में, क्योंकि वो बहुत ही वोलेटाइल और चंचल होती है, तो बैंक निफ्टी के केस में अगर आपने ऐसा किया कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे देखना है, NSEindia.com पे जाते हैं हम, NSEindia.com में आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव में जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे आ गए, क्लिक किया बैंक निफ्टी को, उसकी ऑप्शन चेन सामने आ जाएगी इधर। जब आप ऑप्शन चेन को क्लिक करेंगे तो उसकी ऑप्शन चेन आपको सामने आ जाएगी। ये ऑप्शन चेन है, ऑल हिस्टोरिकल डाटा है। हिस्टोरिकल डाटा में गए, पिछले 7 दिन के हम 1 वीक के सारे डिटेल देखना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, पता लग जाएगा।
तो एक हफ्ते का अगर ओपन हाई लो क्लोज देखें तो हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपसे यही कहा कि आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और मैं फिर से अब रिपीट कर देता हूं कि हम इतनी सारी बातें आपने सुनी, लेकिन ध्यान क्या रखना है उसका ध्यान रखें। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 स्क्रीनर हैं, इनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। 3 स्क्रीनर्स हैं, पोजिशनल के लिए क्या है और इंट्राडे के लिए क्या है, ये फिर से मैं याद दिला दूं। आप ये पहले वाले 3 को छोड़ के नीचे वाले 3 में बुलिश और बेयरिश स्कैन में जाते हैं तो आपको यहां पे दिखता है माय इंट्राडे बाय सेटअप एडीएक्स। ये इंट्राडे के लिए कॉल के लिए, और माय इंट्राडे सेल सेटअप एडीएक्स ये पुट खरीदने के लिए। क्लियर होती है बात। और पोजिशनल के लिए हमने आपको बताया था 2 days बुलिश बाय टुमारो, 2 day बुलिश बाय टुमारो। अच्छी बात क्या है इनमें, इनमें जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो कम से कम होते हैं। आपने वहां 4 रिजल्ट देखे तो उनमें से चुनना आपके लिए बहुत आसान होता है। कई बार ऐसा होता है आप स्क्रीनर देखने गए, उसमें 40 रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक पेज में 40 दिख रहे हैं, ऊपर से वहां पे 5 पेजेस नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो आपके लिए चुनाव उतना ही मुश्किल हो जाता है, फिर आप डिसीजन ही नहीं ले पाते, तो ट्रेडिंग कहां से ठीक होगी। तो अब मैं फिर से आपको वो डिटेल पे लेके जाता हूं जो मैंने आपको बताया था। फिर से चेक करके बात करता हूं कि करना क्या है। सबसे पहले आप 5 दिन का निफ्टी का हाई लो नोट करके रखेंगे, बैंक निफ्टी का हाई लो नोट करके रखेंगे। पिछले 5 दिन से अगर निफ्टी भाग रही है, ऊपर की तरफ जा रही है तो पुट पे ध्यान देंगे। पिछले 5 दिन से निफ्टी अगर नीचे की तरफ जा रही है तो कॉल्स पे ध्यान देंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हम कह रहे हैं वीकली हाई तोड़ा तो कॉल खरीदा, वीकली लो तोड़ा तो पुट खरीदा, और एसएल हिट हुआ तो आपने एक बार एसएल ओ ट्राई कर लिया बस, उसके बाद आपको ओवर ट्रेडिंग करनी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो स्क्रीनर हमने बताया, माय इंट्राडे बाय सेटअप एडीएक्स, माय इंट्राडे सेल सेटअप एडीएक्स, वहां से देखेंगे तो आपने देखा है कि निफ्टी में तेजी का दिन नजर आ रहा है अभी गिरावट के बाद, तो आपने बाय सेटअप एडीएक्स पे ध्यान दिया और वहां से कॉल ढूंढ के लाए, सेक्टर आपकी नजर में है। 1:30 के बाद अगर आपने किया तो आप दिन में एक बार ट्रेड करेंगे। सुबह भी ट्रेड कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह और दोपहर में से चुनना है तो मैं दोपहर को प्रेफर करूंगा, क्योंकि उस वक्त सारी चीजें जो अनसर्टेनिटी ला सकती थी वो जा चुकी है। सुबह सुबह का बाजार खुला, प्लस में खुला, फिर अचानक से लुढ़क के नीचे चला गया, माइनस खुला, अचानक से ऊपर आ गया, यूरोप का मार्केट खुला, वोलेटिलिटी हो गई, वो सब कुछ होने के बाद 1:30 के बाद अगर हम देखेंगे तो अगले आधे से 1 घंटे वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है, उस वक्त हम प्रॉफिट कमा के बाहर जा सकते हैं। अब हमने देखा कौन सा सेक्टर है जो ओवरटेक कर रहा है, 2 बुलिश सेक्टर को ओवरटेक करके तीसरा सेक्टर बाहर आ रहा है, और वो रिवर्सल वाला सेक्टर और स्टॉक हो सकता है, तो इसका नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल आपने खरीदा, उसकी बार्गेन बाइंग कीजिए। मतलब आप प्रीमियम का 5% नीचे बाइंग लगा के रखा, सीएमपी चल रहा है सपोज 70, तो आपने 67 की बाइंग और साथ में 63 का एसएल लगा दिया। वैसे ही अगर आपने देखा कि निफ्टी अपर साइड पे है तो आपने टाटा स्टील का पुट खरीदा, क्योंकि मेटल सेक्टर बहुत नेगेटिव हो गया अचानक से, टाटा स्टील उसमें सबसे कमजोर है, 655 हो गया है, और 650 नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट है, प्रीमियम 12 रुपए चल रही है, 12 रुपीज, तो आपने 11 का बाइंग लगाया और 10.5 का एसएल लगा दिया। अभी 11 और 10.5 कहां से आ रहा है, आपकी प्रीमियम का 5% नीचे बाइंग और उससे 5% नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब इसमें हो सकता है कि आधी बार आपके ट्रेड ही ना हो पाए और वहीं से भाग के ऊपर चला जाए कॉल या पुट, पर उसमें यही ध्यान रखना कि हमको प्रॉफिट ना हो चलेगा, लॉस कम होना चाहिए, और जब भी प्रॉफिट मिले अगर सही तरीके से एंट्री हो गई है और आप रुक गए एक बार, तो उस प्रॉफिट को स्ट्रेच करके बहुत बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। तो हमको अगर वीक में एक भी ट्रेड मिल जाए सही वाला, और वो अगर प्रीमियम का 30-40% दे दे, तो पॉसिबिलिटी ये है हम अपनी प्रीमियम का कम से कम 100% रिटर्न लेके बाहर आ सकते हैं,
और ये बहुत आसानी से होने वाला है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आप हमको मेल कर सकते हैं। आप पॉइंट वाइज 1 2 3 4 ऐसे मेल में हमको क्वेश्चन भेजेंगे, व्हाट्सएप भी कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। उन सबको देख के हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं बनी तो एक नया वीडियो क्लैरिटी के लिए बनाते हैं, जैसे पिछली बार बनाया था इक्विटी केस के सारे क्वेश्चन आंसर के लिए हमने स्पेशल पब्लिक वीडियो बनाया, तो सारे पेड क्लाइंट को तो फायदा मिला ही मिला, बाकी लोगों को भी स्ट्रेटेजी की कुछ समझ आई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको अगर फॉलो करना है और इसका सही रिजल्ट जानना है तो आपको 20 से 40 दिन तक लगातार इसको प्रैक्टिस करके इसका रिकॉर्ड रखना है। एक बार अगर रिकॉर्ड आपने देख लिया तो इतना बड़ा प्रॉफिट नजर आएगा कि जिंदगी भर आप इसी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करना चाहेंगे और बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाते रहेंगे। दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए और जो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है उसको हमारे साथ डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रेटेजी तो अपने आप में 1 घंटे में जो बातें जरूरी है वो सारी हमने आपको बता दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रेडिंग ऑर्डर्स डालना नहीं आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन चेन के बारे में नहीं जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉल पुट की डेफिनेशन ओटीएम आईटीएम एटीएम से ही कंफ्यूज्ड हैं। तो आपको फ्री वीडियोस बहुत सारे हैं, उस प्लेलिस्ट में जाइए और रिलेटेड वीडियो सर्च करके आप लिखिए उसका नाम पंकज जैन हिंदी वीडियो। जैसे आपको ये देखना है ऑप्शन हाउ टू स्टडी ऑप्शन चेन स्टडी पंकज जैन हिंदी वीडियो सामने आ जाएगा। अगर आप ये बोलेंगे आउट ऑफ मनी कॉल एंड इन द मनी कॉल डेफिनेशन पंकज जैन हिंदी वीडियो, वो सामने आ जाएगा। तो ऐसे सर्च करना शुरू कीजिए, आपके सामने वीडियो आते रहेंगे, एक एक करके चीजें क्लियर होती चली जाएगी। लेकिन फोकस आपको सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी पे करना है। इसमें जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसके लिए वीडियो सर्च करके देख लेंगे, वो जरूरी है। अगर आपको और सिस्टमेटिक चीजें समझनी है और आप ऑप्शन के बारे में जानते नहीं है तो पहले आपको क्या करना चाहिए, यहां से तो शुरुआत कर ली, आपको संभावना नजर आई। अब 5500 का ऑप्शन ट्रेनिंग वीडियो कोर्स ले लेंगे जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन का कॉम्बो पैक है। और वैसे ही 5500 का एक बैंक निफ्टी स्पेशल कोर्स भी है जिसमें पूरे 10 वीडियो सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में। ऐसी निफ्टी का स्पेशल कोर्स भी है 5500 का जिसमें सारे वीडियो सिर्फ निफ्टी के बारे में। अगर आदमी सिर्फ निफ्टी में काम करता है तो उस निफ्टी की डिटेल में जाके एक एक बात को सीखना ज्यादा फायदेमंद होगा। इसीलिए हमने आप सब लोगों की डिमांड पे ही ऐसे कोर्स डिजाइन किए हैं। इन दोस्तों एक ही बात कहूंगा, जितना सीखते रहोगे उतना पैसा कमाते रहोगे। बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए बहुत ज्यादा, और थोड़ा सा भरोसा हमारे ऊपर कि जो कुछ हम ये बता रहे हैं इसमें संदेह करना बेझिझक, लेकिन पहले एक बार ट्राई करो, रिकॉर्ड रखो, जो कुछ हमने बताया उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऐसे लेट हुआ, दो ऐसे लेट हुआ और आपको लगा कि अरे मजा नहीं आया, और बस फिर आप जो कुछ पहले करते आ रहे थे वही करने लगे, बगैर एसएल के प्रीमियम गल रही है, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये मत कीजिए। अगर ऑप्शन में आप जीतना चाहते हैं तो एक छोटे स्टॉप लॉस के हिट होने का स्वीकार भाव, मतलब मेरा एसएल हिट होगा और मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगा। एक बार 5% की प्रीमियम का स्टॉप लॉस गया, दूसरी बार प्रीमियम का 5% स्टॉप लॉस और चला गया, 10% चला गया, ओके वापस आ जाएगा, क्योंकि जब वापस आएगा तो 20% 40% 50% भी आएगा। तो इस पूरे साइकिल को देख लिया अगर आपने 20 दिन तक, तो फिर आप एक जबरदस्त ट्रेडर बन जाएंगे, ये मेरा वादा है। सो थैंक यू वेरी मच। आपको कोर्स कैसा लगा ये फीडबैक भी दीजिएगा, आगे और कोर्सेज को ट्राई करते रहिए। और 70,000 6 मंथ का डिटेल ट्रेनिंग अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो बेस्ट ट्रेनिंग